सुप्रभात बच्चों। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। पाठ 8 क्रिया। क्रिया अर्थात अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं। क्रिया का मतलब ही होता है काम। जैसे देखिए यहाँ यह पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ राहुल कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। नताशा गुड़ियों के साथ खेल रही है। दादी जी टीवी देख रही है। तो ये है क्या, यहाँ पिताजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। राहुल क्या कर रहा है, कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। और नताशा गुड़ियों से खेल रही है। तीनों ही कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो क्रिया का अर्थ ही होता है काम। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। फिर से, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। अर्थात ये जो शब्द हैं लाल रंग में जो हैं, उनसे क्या पता चल रहा है, कुछ काम हो रहा है। जैसे बनाना, पढ़ाना, खेलना, देखना आदि सभी काम हैं। तो ये सब जो है काम है। बनाना, पढ़ना, खेलना, देखना, ये सब क्या है, काम है। काम का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। तो जो शब्द हमें ज्ञात कराए, बोध कराए कि काम हो रहा है, वही शब्द होता है क्रिया। अब क्रिया की परिभाषा दी गई है यहाँ पर। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर से, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अन्य क्रिया शब्द और भी जो दूसरे क्रिया शब्द हैं वो क्या है, खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, बोना, चलना, उगना, काटना, लिखना, गाना, नाचना, उड़ना आदि, ये सब क्या है, क्रिया। एक बार फिर से देखते हैं। खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, बोना, चलना, उगना, काटना, लिखना, गाना, नाचना, उड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है या हैं, था या थे भी क्रिया होते हैं। तो ये जो है और हैं, खा रहा है, खा रहे हैं, ये भी हम क्रिया के अंदर ही आते हैं। ये भी क्रिया के अंदर ही क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आज सोमवार है, कल रविवार था। ये जो है और ये था, ये क्या है, क्रिया है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। क्रिया में देखिए, कुछ काम जो है वो क्या होते हैं, स्वयं होते हैं, और कुछ करते हैं, हम करते हैं। जैसे सुबह हो गई, क्रिया स्वयं हो रही है, किसी ने सुबह को किया नहीं, स्वयं ही सुबह हुई है। तो ये क्या है, कौन सी क्रिया है, स्वयं हो रही क्रिया। खेतों में फसल उग रही है, कोई उगा नहीं रहा है, स्वयं अपने आप फसल उग रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। तो ये है जो क्रिया स्वयं होती है और कुछ हम करते हैं वो। किसान फसल उगा रहा है, फसल अपने आप नहीं उग रहा है, किसान उगा रहा है, क्रिया की जा रही है। लड़का फल तोड़ रहा है, यहाँ क्रिया की जा रही है, फल अपने आप नहीं टूट रहा है, लड़का फल तोड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, एक काम है जो किया जा रहा है और दूसरा काम है जो स्वतः अपने आप स्वयं हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कोई नहीं गिरा रहा है, स्वयं अपने आप गिर रहा है पत्ता। तो ये देखा आपने, कुछ क्रिया जो स्वतः अपने आप होती हैं और कुछ किया जाता है। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं, 2, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात स का अर्थ होता है साथ, क और कर्मक अर्थात कर्म की।
यानी सकर्मक का हुआ कर्म के साथ, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जो क्रिया और उसमें कर्म भी हो वो है कर्म के साथ होने वाली क्रिया, यानी सकर्मक। वो क्रिया जिसमें कर्म साथ हो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। प्रिया गाना गा रही है। और दूसरा देखते हैं, माँ खाना बना रही है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि प्रिया क्या कर रही है तो उत्तर आएगा गाना। माँ क्या बना रही है तो उत्तर आएगा खाना। अर्थात जब भी हम ये क्या का प्रश्न करेंगे और हमें उत्तर मिल रहा हो उस वाक्य में, तो वो वाक्य वो वहाँ का क्रिया जो है वो क्या है, सकर्मक, उसमें क्रम उपस्थित है। क्रम कौन है, करने वाला। क्रम करने वाला और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, गाना। प्रिया गाना गा रही है, इसमें क्रम कौन सा है, गाना, और गा है क्रिया। माँ खाना बना रही है तो खाना क्या हो गया, क्रम। क्या का उत्तर जो मिलेगा वो है क्रम। क्या का उत्तर क्या है, क्रम। और क्रिया है तो यहाँ पर गा और यहाँ पर बना। ठीक है। अर्थात किसी भी वाक्य में वो सकर्मक है या अकर्मक जानने के लिए हमें प्रश्न क्या करना पड़ेगा, क्या का प्रश्न करना पड़ेगा। प्रिया क्या गा रही है, माँ क्या बना रही है, और उसका उत्तर गाना। इस वाक्य में है गाना, यहाँ पर खाना, यहाँ पर है खाना उत्तर। तो जब भी वो उत्तर क्या का उत्तर दिया गया हो, मिल रहा हो हमें, तो वहाँ हम समझेंगे कि वो कौन सा क्रिया है, सकर्मक। देखिए, जिस क्रिया में क्रम होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया में क्रम होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, यानी वही क्या काम किया जा रहा है, क्या का उत्तर मिल जाता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है वहाँ पे, सकर्मक। सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जहाँ क्या का उत्तर मिल जाता है हमें। काम करने को कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और ये क्रम और ये कर्ता, ये हो गया क्रम, ये हो गया क्रिया गा रही है। तो काम करने को कर्ता कहते हैं, यानी काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, और कर्ता जो काम करता है उसे क्रम कहते हैं। कर्ता जो काम करता है उसे क्रम कहते हैं। जैसे प्रिया करता है गाना, क्रम है, गा रही है, क्रिया है। वैसे ही माँ कर्ता, करने वाली, खाना क्रम, बना रही है, क्रिया। अब अकर्मक क्रिया, हमने सकर्मक देखा जिसमें क्रम साथ में होता है, स, और यहाँ अकर्मक, अर्थात बिना क्रम के, अर्थात क्रम के बिना। ये देखिए, अर्थात बिन प्लस कर्मक, क्रम के, अर्थात क्रम के बिना जो होता है वो होता है अकर्मक क्रिया। सुधा हंस रही है, अनीता रो रही है। सुधा क्या कर रही है, हंस रही है, अनीता रो रही है। यहाँ क्रम की आवश्यकता ही नहीं है। सुधा हो गया कर्ता, हंस रही है क्रिया, अनीता हो गया कर्ता, रो रही है क्रिया। क्रम है ही नहीं, यहाँ भी क्रम की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये है अकर्मक क्रिया। पीछे दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ क्रम नहीं है, इसीलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया में क्रम नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक कहलाती है। क्या का प्रश्न की जगह हमें क्या का उत्तर मिलेगा, कौन का उत्तर मिलेगा, तो वो है अकर्मक क्रिया। जैसे सुधा करता हंस रही है क्रिया, तो यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है, कौन हंस रही है, सुधा। यहाँ भी कौन रो रही है, अनीता। तो ये रहा अकर्मक और सकर्मक। तो बच्चों आप ये से फिर से पढ़िए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो
मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो समझ में नहीं आएगा मैं फिर उसे समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।